नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न से युक्त 2 पहिया वाहनों पर की कार्रवाई। 30 वाहनों से वसूला गया 75,000 रुपए जुर्माना। दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी। सभी अधिकारियों को सौंपी गई अलग अलग जिम्मेदारियां। पुलिस की रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था। और भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में बजरंगबली का लिया आशीर्वाद। देवेंद्र यादव के निवास पर लगा रहा समर्थकों का तांता। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने जो कहा उसे पूरा किया। अब खबरें विस्तार से। दंतेवाड़ा में भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित करते हुए नक्सली हमले में शहीद हुए अपने नेताओं को याद किया और 15 साल से पैर जमा बीजेपी को पिछले चुनाव में उखाड़ फेंका था। इस तरह इस बार भी विधानसभा में उन्हें छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकना है। कांग्रेस द्वारा जो वादा किया गया था वह वादा कांग्रेस ने निभाया है और आज पूरे बस्तर में शांति का माहौल है। नामांकन का कल आखिरी दिन और आज हम लोगों ने नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिला में नामांकन भी कराया, रैली भी की और आज हम लोग यहाँ संकल्प सभा में उपस्थित हैं। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हर चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं और 5 साल पहले जब हम लोग आए थे तो परिवर्तन का संकल्प लिए थे। उसके 5 साल पहले शहीद नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्या भैया, तमाम नेता परिवर्तन यात्रा में आए थे। बीजापुर भी गए, दंतेवाड़ा भी गए, सुकमा गए, लौटते में जीरम घाटी में षड्यंत्र पूर्वक नक्सली हमला कराया गया और हमारे प्रथम पंक्ति के प्रदेश के सब नेता शहीद हो गए। वो संकल्प परिवर्तन यात्रा अधूरी थी, अधूरी रह गई, लेकिन 2018 में आप सब ने मेहनत की, कंधे से कंधे मिलाकर काम किया और 15 साल से पैर जमाए हुए भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह की सरकार को न केवल उखाड़ फेंका बल्कि 15 सीट में आपने समेट के रख दिया। प्रधानमंत्री आए थे, नगर नार का उद्घाटन करके चल दिए, क्या करेंगे नहीं बताए। इनकी निगाह पड़ी हुई है ये बैलाडीला खदान, ये नगर नार स्टील प्लांट, यहां के मिनरल्स पे इनकी निगाह है। नहीं चाहते कि आदिवासी यहां रहे। 15 साल के राज में आदिवासियों के हाथ नक्सली बता के या तो जेल के अंदर ठूस दिया या फर्जी इनकाउंटर में उनकी हत्या कर दी। यह है भारतीय जनता पार्टी। उनके जमीनें लूट ली, उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया, उनको इलाज के लिए भी दर दर भटकना पड़ा। उनके लघु वनोपज, अरे महुआ तक को 2 रुपये किलो में खरीदने की व्यवस्था इन्होंने की थी और यही दंतेवाड़ा और बीजापुर के हमारे महुआ बीनने वाले लोग सड़क में फेंक दिए थे। याद है? ये वो लोग हैं। और कांग्रेस की सरकार ने लोहानी गुड़ा की जमीन तो वापस, कवासी लखमा बोलते हैं भाषण में, मैं तो पढ़ा नहीं, स्कूल में कभी गया नहीं, लेकिन मेरे बस्तर के बच्चे आज अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। 15 साल 20 साल बाद बच्चे बड़े होंगे, यही बच्चे बस्तर के आईपीएस और आईएएस बनेंगे, हमारी छाती भी चौड़ी होगी। यह अवसर कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया, कांग्रेस सरकार ने आपको दिया है। यह आपकी सरकार है, आपके लिए सोचती है।
और ये लोग किसके लिए सोचते हैं? ये आपको तो दुश्मन मानते हैं, जेल में ठूसने का काम करते हैं। हमारी सरकार है, आपको जेल जितने लोग अंदर थे सबको बाहर कर, 1700 से अधिक लोगों को बाहर करवा दे जेल से। उनके जो पीड़ित थे, नक्सल पीड़ित, उनके लिए मकान बनाने का काम किया। देवती भाभी के साथ जाकर उनको चाबी हमने दिया, उनके रहने की व्यवस्था की, शिक्षा के, रोजगार की व्यवस्था हमने की। रीपा के बारे में बात हो गई, गौठान के बारे में बात हो गई। आज दंतेवाड़ा बदल रहा है, बस्तर बदल रहा है। भिलाई नगर विधानसभा से एक बार फिर देवेंद्र यादव प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और इस बार फिर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे के सामने चुनावी मैदान में हैं। देर शाम टिकट की घोषणा होते ही समर्थकों का हुजूम लगा रहा। सर्वप्रथम देवेंद्र यादव सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में समर्थकों ने उनका जोशीला स्वागत किया। बजरंगबली के सामने माथा टेकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। कार्यकर्ताओं का और समर्थकों से उन्होंने सीधी बात की। कांग्रेस द्वारा मिली टिकट को लेकर हमने भी देवेंद्र यादव से चर्चा की। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं हम भिलाई नगर से प्रत्याशी देवेंद्र यादव के निवास स्थान में। चंद सवालात इनसे है। अपने अल्प समय से उन्होंने हमें समय दिया। सबसे पहले इनको टिकट मिलने पर बधाई। मैं ग्रैंड एशियन परिवार का धन्यवाद करूंगा। सर, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में, क्योंकि आपने कार्य तो बहुत किए हैं, कौन सा ऐसा कार्य छूटा है जिसको आप मुद्दा बनाकर काम करें? देखिए, हमारा तो एक ही विषय रहा है, भिलाई की जनता से स्नेह, प्रेम, व्यवहार, सद्भाव और उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं सरकार से, उसको काम करना। हमने हमेशा जनता के अनुरूप काम किया है। हमने, महिलाओं ने हमसे पिछले समय में अपील की स्वरोजगार के सृजन करने, तो हमने भिलाई महिला गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण शुरू किया। पिछले समय में युवाओं ने कहा रोज़गार की बात, तो हमने यहाँ BPO सेंटर खोला जिसमें लगभग 500 से अधिक बच्चे लाभान्वित हैं। तो इस तरीके से जो विषय जनता का है, जो विषय जनता कहती है, स्पोर्ट्स के लिए बोला तो हमने बहुत सारे ग्राउंड्स, बैडमिंटन कोर्ट, सारी चीज़ें बनाई। तो आने वाले समय में भी भिलाई की जनता जिस दिशा में भिलाई को आगे बढ़ाना चाहेगी उस दिशा में बढ़ाएंगे। सर, आपका जो भी मुकाबला है, पिछले बार जो आपके टक्कर में थे, इस बार वो भी हैं, उनको विकास पुरुष माना जाता है, आप भी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कैसी इस बार आमने सामने की लड़ाई होगी? भाई, मैं तो ऐसा है कि मैं तो नहीं मानता कि मैं कुछ हूँ। विकास पुरुष और ये सारे जो पुरुष हैं, ये सब मैं तो नहीं हूँ। मैं तो भाई आम आदमी हूँ। मैं देवेंद्र यादव हूँ और भिलाई की जनता ही विकास पुरुष है। भिलाई की जनता ही सब कुछ है। भिलाई की जनता ही सब कुछ कराती है। भिलाई की जनता फैसला देती है कि आपको ये काम करना है और उस काम में लोग लग जाते हैं। पिछले समय भी जो पिछले 5 सालों में काम हुआ, कोई मैंने नहीं किया, ये काम सारी भिलाई की जनता ने किया। जनता ने निर्णय लिया, जनता ने हमको जिम्मेदारी दी और जनता की जो अपील थी उसको हमने क्रियान्वयन किए। तो हम केवल और केवल समझ लीजिए कोऑर्डिनेशन में ही हैं, बाकी तो जनता सर्वोच्च है। ग्रैंड एशियन के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? सभी भिलाई वासियों से मेरा अनुरोध है, चुनाव आ गए हैं, 17 नवंबर को इलेक्शन है, 100% मतदान, ये हमारा नारा होना चाहिए। इस बार भिलाई आगे बढ़ेगा, 100% मतदान करेगा और कांग्रेस पार्टी 5 सालों से आपके बीच में सक्रिय है। एक बार फिर से पंजे के निशान पर मैं चाहूँगा कांग्रेस पार्टी को आप लोग आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भिलाई नगर से प्रत्याशी, कांग्रेस से प्रत्याशी देवेंद्र यादव जी। अपने बहुत कम समय से उन्होंने अपना समय दिया। लगातार हम अपडेट देते रहेंगे उनको लेकर और चुनावी समर को लेकर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। मैं कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा कि शीर्ष नेतृत्व में मुझे वापस भिलाई विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया। कांग्रेस पार्टी केवल भिलाई में चुनाव नहीं लड़ेगी, भिलाई की जनता लड़ेगी, भिलाई की माताएं, बहनें, वरिष्ठ जन चुनाव लड़ेंगे और हम सब मिलकर भिलाई की बेहतरी के लिए चुनाव जीत के आएंगे। और आने वाला समय भिलाई का बेहतर है, भिलाई की भलाई का है और भिलाई की प्रगति हम लोग मिलकर करेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये इलेक्शन भिलाई की जनता लड़ेगी और भिलाई की जनता के आशीर्वाद से हम लोग काम करते हैं। और भिलाई की जनता का जो चाह होती है, जो जनता की इच्छाएं होती है और जनता की ज़रूरतें रहती है, वही हम काम करते हैं। हम लोगों, हमारा फॉर्मूला ये है कि जो पीपल्स फॉर्मूला है,
पब्लिक जो कहती है हम वो पब्लिक डिमांड पे अपना वर्किंग करते हैं। तो आने वाले समय में भी जो जनता के विषय हैं, प्रमुख विषय हैं, मुख्य विषय हैं, उनका हम लोग समाधान करेंगे जैसे पिछले समय में हमने किया। उनका स्नेह प्रेम हमेशा मेरे साथ रहता है। कांग्रेस पार्टी के सभी मेरे वरिष्ठ नेताओं का आभार करूंगा, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय शैलजा मैम का, सभी हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, कि उन्होंने वापस मुझे मौका दिया है भिलाई से चुनाव लड़ने का। निश्चित रूप से ये चुनाव केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता या मैं नहीं लड़ूंगा, ये चुनाव भिलाई की जनता लड़ेगी, भिलाई की माताएं लड़ेगी, भिलाई की बहनें लड़ेगी, हमारे वरिष्ठ जन लड़ेंगे और मिलजुल कर हम लोग भिलाई की बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगे। 5 साल भिलाई को जी। देखिए ऐसा है कि आज ही हमारी पार्टी की सारी टिकटें घोषित हुई और लेट कहाँ हुआ। आप ये जरूर कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने समय से पहले टिकटें घोषित कर दी, क्योंकि उनकी तैयारियां नहीं हुई थी उनके प्रत्याशियों की। हमारी पार्टी तो लगातार तैयार है, 5 साल जनता। देर शाम कांग्रेस पार्टी ने आखिर अपने प्रत्याशी घोषित कल कर ही दिए। वैशाली नगर की सेंसिटिव सीट के लिए मुकेश चंद्राकर को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस दौरान समर्थकों का हुजूम उनके निवास स्थान पर लगा रहा और बधाई देने वालों का सिलसिला भी चलता रहा। इस बीच हमने भी चंद सवालात उनसे किए। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम बैठे हैं वैशाली नगर विधानसभा से प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर जी के घर पे। यहाँ पर समर्थकों का हुजूम लगा हुआ है। उनके चाहने वाले उनके प्रत्याशी बनाए घोषित किए जाने के सिले की अभी तक के जो उनके साथ में रहे, कदम से कदम मिलाकर सारे समर्थकों का हुजूम यहाँ पर है। सबसे पहले हम उनको बधाई देते हैं प्रत्याशी घोषित किए जाने पर और उनसे चंद सवालात वैशाली नगर विधानसभा से जुड़े करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वैशाली नगर विधानसभा की जो सीट है काफ़ी सेंसिटिव सीट है, आखिरकार मोहर लग गई और आपके नाम की सहमति बनी, आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। किस तरह का कार्य करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में? हाँ देखिए, हम लोग पार्टी की तरफ से, पार्टी ने जब से जिम्मेदारी है, हम लोग निरंतर ग्राउंड लेवल पे, बूथ स्तर पे संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम लोगों ने घर घर जाके काम किया है। और अभी चूँकि पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी का, हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी का, चंदन यादव जी का, वरिष्ठ हमारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी वरिष्ठ लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम जैसे सामान्य सा कार्यकर्ता को भी इस लेवल तक और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वैशाली नगर विधानसभा का क्षेत्र जो आरएसएस बाहुल्य कहलाता है, वहाँ पर सेंध मारना किस तरह पे कामयाबी होगी आपकी? देखिए, मेरा ये विश्वास है कि जनता जनार्दन जिस ऊपर विश्वास करती है, जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करती है, वही जो है पार्टी में जीत के आता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वैशाली नगर की जनता जनार्दन जो है हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है, माननीय भूपेश बघेल जी के साथ है। तो इस विश्वास के साथ तो मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूं कि हम लोग जो है वैशाली नगर विधानसभा से जीत के ही रहेंगे। रिकेश वर्सेस मुकेश, सामने में आपके वो कदावर शख्सियत है जो कि वैशाली नगर में अपनी एक पैर जमाए हुए, निर्दलीय पार्षद रहते हुए भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं, उनसे कैसा सीधा मुकाबला होगा आपका? देखिए, यहाँ पर तो हमारा किसी से मुकाबले में तो कोई है ही नहीं। जो विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो पिछले 2 साल में नगर निगम ने किया है, जो महापौर ने जी वैशाली नगर विधानसभा में किया है, वो जो आप देखेंगे विगत पिछले 15 साल से भी यहाँ पर आपको विकास कार्य नहीं दिखता था, वो पिछले 2 ही साल में दिखने लग गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जो है, उनके 5 साल में जो 2 साल कोरोना को निकाल दें तो 3 साल जो उनका कार्यकाल बचता है, उस 3 साल के कार्यकाल और पिछले 15 साल के भाजपा के कार्यकाल के तुलना में, और हम विकास कार्यों पे और जनहितैषी जितने मुद्दा हैं उनको लेके हम जनता के पास जाएंगे। पूर्व के जो विधायक थे स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी, उनके द्वारा कई ऐसे विकास कार्य जो अधूरे रह गए हैं, जो जनता चाहती थी कि पूरा हो, आप उसको कैसा पूरा करेंगे? बिल्कुल, स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी को मैं जो है नमन करता हूं, और उनके जो भी कार्य यहाँ पर उनके अकस्मात देहावसान होने की वजह से जो भी काम यहाँ पर अधूरे होंगे, मैं पूरा उसको हर एंगल में और पूरी ईमानदारी के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। बात सौंदर्यीकरण की करें तो राज्य के मुखिया का भी स्वप्न है कि टाउनशिप की तर्ज पर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र भी सुंदर हो और सौंदर्यीकरण बढ़े। उसके लिए कैसा प्रयास रहेगा आपका अगर आप जीत के आते हैं तो?
देखिए उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। आप देखेंगे कि डबरापारा में आपका सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, चंदा मौर्य टॉकीज के पास चल रहा है। आप घड़ी चौक में देखेंगे कि उसका सौंदर्यीकरण हो चुका है, नेहरू नगर में हो चुका है। इसी तरह जो है आगे की प्लानिंग में हमारी अवंतीबाई चौक है, गदा चौक है और वहाँ पर एकता चौक है और हाउसिंग बोर्ड का चौक, ये सारी चीज़ हमारे शारीरिक सौंदर्यीकरण के विकास कार्यों में माननीय महापौर जी के साथ हमारी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए सिर्फ तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए दिया था, तो उसके भी भूमि पूजन हो गया है और कई ठोक कार्य प्रारंभ भी हो चुके हैं। ऐसे नए कौन से मुद्दे आप चुनेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे जो जनता को लुभाएंगे? हम लोग लुभावनी वाली बात नहीं करते। हम जनता के बीच उनकी जो भी समस्याएं होंगी, उनका जो सुख दुख होगा, उसके लिए हम पूरी तत्परता के साथ और खुद ही स्वयं जो है सामने आके मैं उस पर दूर करूँगा। ग्रैंड एशियन के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप लोग के माध्यम से मैं पूरे समस्त वैशाली नगर की जनता को और अपने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई, दशहरे की शुभकामनाएं और दिवाली की भी बहुत बहुत बधाई, छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मुकेश चंद्राकर सर, जिला अध्यक्ष। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रिकेश सेन है, उनसे सीधा मुकाबला इनका है। अपने कई मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में है। हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ में है। बने रहिए हमारे साथ और ताज़ा खबरें देखते रहिए। नमस्कार। बाजी एवं फूल मालाओं से अरुण वोरा का स्वागत सम्मान किया और उन्हें बधाई दी। इसी कड़ी में ग्रैंड एशियन न्यूज़ ने भी उनसे खास चर्चा की। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज़ और हम बात करेंगे जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अरुण वोरा जी, जिन्हें कांग्रेस ने इस बार भी भरोसा जताते हुए अपना प्रत्याशी चुना है। हम बात करना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं इस प्रत्याशी के रूप में आपको जो कांग्रेस ने चुनी, क्या कहना चाहेंगे कि शहर में इस बार भी आप जनता के बीच भरोसे के रूप में उतरेंगे? जी, भरोसा है तभी उम्मीदवार बनाया गया है और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मतदाताओं के आशीर्वाद से ही हमको सेवा करने का अवसर मिलता है। पार्टी हमारे पर विश्वास करती है क्योंकि हम पार्टी के रीति नीतियों के अनुसार चलकर लोगों की सेवा करते हैं। तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे फिर से सेवा करने का अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो विश्वास हमारी पार्टी ने हम पर किया है, हमारे मतदाताओं ने आज तक हम पर किया है, उस विश्वास के साथ कभी भी अविश्वास नहीं होने दूंगा। और जीवन पर्यंत देखिए, हमारे बाबूजी इस क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे, मोतीलाल वोरा जी, लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है और सभी पदों पर वो पहुँचे हैं। पदों पर कैसे पहुँचे हैं? मेहनत, परिश्रम, कर्म उन्होंने किया, लेकिन दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उनके ऊपर अटूट विश्वास व्यक्त किया। उस विश्वास के आधार पर वो इतने सारे पदों पर पहुँचे और उन्होंने इस बात को कहा कि जनप्रतिनिधि जो होता है, सेवक जो होता है, उसको जन भावनाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए और जो जन भावना का सम्मान नहीं करता वो प्रतिनिधि नहीं कहलाता है। तो मैंने अपने पिताश्री की बातों को एक महामंत्र के रूप में लिया है और मैंने भी इस बात का निश्चय किया है, जैसे जीवन पर्यंत बाबूजी कांग्रेस पार्टी की सेवा करते रहे, दुर्गवासियों की सेवा करते रहे और विभिन्न पदों पर रहकर प्रदेश और देश की सेवा उन्होंने की है। गांधी परिवार के बहुत निकट रहे हैं, गांधी परिवार ने उन पर बहुत भरोसा किया, बहुत विश्वास किया और उस विश्वास की कसौटी पर उन्होंने हमेशा खरे हुए उतरे हैं। कांग्रेस के वे मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी से वो मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यपाल रहे। उत्तर प्रदेश में जाकर वो दुर्ग का एक सेवक, उत्तर प्रदेश में जाकर उन्होंने पार्टी की जो सेवा की, राज्यपाल के रूप में, प्रेसिडेंट रूप में उन्होंने काम किया और कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने काम किया। कोषाध्यक्ष, इतनी बड़ी पार्टी के कोषाध्यक्ष 18 साल तक रहे वो और 18 साल तक रहकर उन्होंने जो पार्टी के लिए काम किया है, तो गांधी परिवार के प्रति उनका विश्वास था और गांधी परिवार ने भी उनके ऊपर भरपूर विश्वास व्यक्त किया और आज
उसका प्रतिफल मुझे मिल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस ने अभी पूरे 90 विधानसभा सीटों बांटी है और 75 से भी अधिक लाने का दावा करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इनकी स्थिति बनेगी कांग्रेस में? कि कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था तो उन्होंने काम क्यों नहीं किया? 5 साल उनको जब उनके पास था, उनको कांग्रेस पार्टी ने, भूपेश बघेल जी ने एक भी ऐसा अवसर नहीं दिया कि वो धरना प्रदर्शन कर सके। वो तो कुछ कर ही नहीं पाए। अरे भाई, हम ऐसा कोई कार्य ही नहीं हुआ कि आप धरना प्रदर्शन करने का हम मौका दें। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 75 पार होगी, फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस तरीके से विकास की अविरल धारा बह रही थी इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र की बात इसलिए करता हूँ कि भाजपा शासनकाल में हमको एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। हम जब भी राशि के लिए जाते थे, केवल योजनाएं दिखा दी जाती थी, वो धरातल पर दिखती नहीं थी, कागज़ों पर दिखती थी। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, भूपेश बघेल जी से, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, अब आपकी सरकार आ गई है, कांग्रेस पार्टी सबकी सरकार है, और आप जितनी भी धनराशि मांगेंगे तो आपको दी जाएगी। तो मुझे उन्होंने, जब भी मैंने मांगा तो दुर्ग के लिए उन्होंने धनराशि देने में कमी नहीं की। लगभग 600 करोड़ के काम यहाँ पर हुए हैं, और वो काम गिनाने की ज़रूरत नहीं है, वो काम दिखलाई दे रहे हैं। जिस तरह से भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो उसके अपेक्षा आप कितना संघर्ष इस चुनाव में करना मानते हैं? देखिए, संघर्ष क्या करना है, हम तो जिस दिन से निर्वाचित होते हैं उसी दिन से हम लोग अपने क्षेत्र में लग जाते हैं काम करने में। हमको इस बात का भान नहीं रहता है कि हमको सिर्फ यही भान रहता है कि हमको लोगों की सेवा करना है। और हम लोग रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ परिश्रम करते हैं। हम सेवक हैं, हमारा काम रोज़ सेवा करना है। कोई जब पार्टी टिकट देगी तभी हम सेवा थोड़ी करते हैं। मतदाता भी समझते हैं कि पार्टी हमको टिकट देती है सेवा करने के लिए, और उस सेवा पर हमको खरा उतरना चाहिए। और हम अपने पार्टी की भावनाओं के अनुरूप, कांग्रेस पार्टी तो सेवा भावी पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है। सद्भावना, भाईचारा, एकता, आत्मीयता और विकास कांग्रेस के उद्देश्य रहे हैं, और लोग इसको अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। देश की आज़ादी में आप बताइए, जो योगदान कांग्रेस पार्टी का रहा है वो किसी अन्य पार्टी का रहा है क्या? कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास है। 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, उससे भी ज़्यादा समय बीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी को बने कितने साल हो गए? मुश्किल से 35 साल, 40 साल। ये भारतीय जनता पार्टी को, बाकी पार्टी का तो आप इतिहास ही नहीं जान पाएंगे। तो ये 35-40 का इतिहास और 140 साल का इतिहास, बहुत फ़र्क है। विधायक प्रत्याशी के रूप में माननीय अरुण वोरा जी को अपना अवसर मिला है जनता के बीच जाने का। अब देखना है कि आने वाले समय में ये जनता इनको किस तरह से अपना आशीर्वाद देखती है। दुर्ग से मैं नसीम फारूकी। दुर्ग के जेआरडी आत्मानंद स्कूल में कार्यरत महिला शिक्षिका के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित शिक्षक संघ ने अपनी नाराजगी जताते हुए न्याय की गुहार लगाने पीड़िता शासकीय विभागों के चक्कर काट रही है। दुर्ग के जेआरडी आत्मानंद स्कूल में कार्यरत शिक्षिका के साथ 12 अक्टूबर को हुई छेड़छाड़ की घटना में विशाखा समिति की रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत नहीं किए जाने से आक्रोशित शिक्षक संघ ने अपनी नाराजगी जताई, जिसके चलते पीड़िता शिक्षिका को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाने से आक्रोशित छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने बुधवार की शाम संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग दुर्ग में ज्ञापन सौंपा। इस मामले में पीड़िता के पति ने संबंधित व्याख्याता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और अपना रोष जाहिर किया है। आपको बता दें, पीड़िता महिला शिक्षिका ने दुर्ग कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की है, जिस पर पुलिस का कहना है कि विशाखा समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही संबंधित व्याख्याता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शिक्षक संघ के लोगों ने प्रतिक्रिया दी। विगत 12 तारीख को स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में प्रधान पाठिका ममता साहू के साथ में वहाँ के व्याख्याता के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जो वहाँ की प्रचार महोदया मैडम जो है संगीता नायर मैडम, उनके संरक्षण में ही होता प्रतीत हमको आज तक समझ में आया है। कल पीड़िता ने हमसे संगठन की तरफ से गुहार लगाई थी, जिस तारतम्य में आज हम संयुक्त संचालक महोदय से आज मिले हैं और उनसे मिलकर इस पर
ठोस से ठोस कार्रवाई होने का निवेदन किया है और साथ ही साथ ये कहा है कि अगर आज पर्यंत तक के दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो कल हम सीएसपी महोदय से इस तमाम प्रकरणों को लेकर संगठन जाकर मिलेगा और उनसे इसकी शिकायत करेगा। जीआरडी स्कूल में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत ममता साहू जी के साथ विगत दिनों छेड़छाड़ की घटना को अरविंद मिश्रा जी के द्वारा अंजाम दिया गया था और इसको पीड़िता पक्ष के द्वारा संस्था प्रमुख को अवगत कराया गया, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार से उनके अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया गया और उच्च कार्यालय को सूचित करने के लिए कहा गया। संबंधित ममता साहू के द्वारा उच्च कार्यालय को सूचित करने के बाद 2 दिन के अंदर रिपोर्ट के लिए आदेश डीओ के द्वारा जारी किया गया, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, लेकिन आज पर्यंत तक उस रिपोर्ट की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। और जानकारी 17 तारीख को उन्होंने विशाखा कमेटी की गठन के संबंध में प्राचार्य को निर्देश और पूरे सभी जिले के सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी किया गया है ना। घटना घटने के बाद ये विशाखा कमेटी के गठन पर आदेश जारी करना कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि ये उच्च कार्यालय के द्वारा 20 मार्च को इसे जारी करने के लिए आदेशित किया जा चुका है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इसे अभी आदेश प्रसारित किया जा रहा है, तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कलेक्टर को भी संज्ञान में लाया गया है, लेकिन कलेक्टर के द्वारा भी इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व में भी इसी प्रकार की घटना हुई थी, अध्यापन कर रहे शिक्षिकाओं के साथ गाली गलौज किया गया था और कलेक्टर को इस पर भी हमने संज्ञान में लाया था, लेकिन उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो लगातार कहा जाए महिलाओं के साथ ये प्रताड़ना की घटना, उत्पीड़न की घटना हो रही है। आगे आप क्या चाहते हैं, किस तरह? हम इस पर एक बड़ी कार्रवाई चाहते हैं कि तत्काल आरोपी अरविंद मिश्रा को निलंबित किया जाए और उनको संरक्षण देने वाले को तत्काल इस कार्यालय से अन्यत्र पदस्थ किया जाए। संरक्षण देने वाले श्रीमती संगीता नायर जी, प्राचार्य। ये जो घटना घटी है ये हमारे लिए तो दिल दहला देने वाला है और हम तो ये सोच रहे थे अब तक कि हमारी प्राचार्य, डीओ साहब और कलेक्टर इस बात को सुनते ही त्वरित आरोपी को निलंबित कर देंगे और कुछ ना कुछ ठोस कार्यवाही होगा, परंतु बहुत दुख हो रहा है कि ऐसी जानकारी मिलने के बाद भी सभी आचार संहिता का नाम लेके शांत बैठे हुए हैं। किसी ने भी कोई भी कार्यवाही नहीं की। हम इस बात से बहुत दुखी हैं और आशंकित भी हैं कि हम और हमारे बच्चे कितना सुरक्षित। मेरे साथ घटना हुई और उस घटना की सबसे पहले जानकारी मैंने प्राचार्य को दी और प्राचार्य के द्वारा इस घटना को किसी को नहीं बताने और लिखित में नहीं देने के लिए मुझसे कहा कि मुझे बोल के बहला फुसला के मुझे घर भेज दिया गया। जब मैंने घटना घर में बताई, मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और उसके बाद मैं प्राचार्य को जब लिखित में आवेदन दी तो वो आवेदन लेने से इनकार कर दी। उन्होंने सीधे बोला वो मिश्रा ऐसा नहीं कर सकता है और तुम उस पर झूठा आरोप लगा रही हो, ये उनके वर्ड्स थे। उन्होंने आवेदन तक स्वीकार नहीं किया, तब मुझे मजबूर होके जिला शिक्षा अधिकारी को मैंने वो आवेदन दिया। उन्होंने बात जैसी भी सुनी और किसी मैडम से बात शेयर करने बोली और उसके बाद उनको दिया गया। उसके बाद भी कोई भी उस पर कार्यवाही नहीं हो रही थी। 12 तारीख की घटना है और आज 18 तारीख है अभी तक, और कलेक्टर को भी मैं सूचित कर चुकी हूँ। कलेक्टर ने बोला था कि 1 दिन पे इस पर रिपोर्ट बनेगी, डीओ ने बोला 2 दिन में रिपोर्ट बनेगी। आज तक इसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई। क्या चाहती हूँ इस पर जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही हो, जो आरोपी है उस पर भी और जो जिसने उसको शह दिया है। मतलब अगर संस्था प्रमुख ऐसी गलत कामों को शह दे रही हैं तो मेरे स्कूल की मैं, मेरी साथ की महिला शिक्षिकाएं और इतनी सारी बच्चियां, उन सब के लिए एक ये असुरक्षित माहौल बनता है और वो बहुत डर के यहाँ पर अपना जो भी अध्ययन अध्यापन कार्य कर रहे हैं। मैडम लगता है कि वही तो बात है, यहाँ संस्था प्रमुख संगीता नायर के साथ डीओ सर भी अगर इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जल्दी कर नहीं रहे हैं, और कलेक्टर सर, मैं सभी से मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये पूरे सारे जो चैनल हैं ये सब इसमें लेट करने, क्योंकि जब इनके हाथ में है तो फिर ये तुरंत इसमें निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं। कम से कम जांच तो शुरू की जाए। आज पर्यंत जांच शुरू नहीं हुई है तो मैं क्या मानूं कि मेरे साथ न्याय होगा, बताइए, जब जांच ही शुरू नहीं हुई है तो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। न्यू स्टार सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा उत्सव समिति का 29वां वर्ष, वृंदावन की चली झांकियां, साथ ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। न्यू एस विकास समिति वार्ड 22 प्रगति नगर कुरूद भिलाई।
आप सभी माता रानी का दर्शन लाभ लेने अवश्य पहुँचे। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी मुखवास जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट, पर्स आदि हैं। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 40111778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष,
शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन, कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर पालिका निगम भिलाई की लापरवाही सुपेला चौक से गदा चौक के बीच देखी जा सकती है। यहाँ दोनों चौराहों के बीच निगम प्रशासन द्वारा सूर्य अस्तित्व से लाइटिंग कराई गई है, लेकिन कुछ केबल संचालकों द्वारा अवैध रूप से लाइटिंग के बीच अपने केबल कनेक्शन को जोड़ा जा रहा है, जिससे नगर निगम द्वारा की गई सुंदरता दागदार होती दिखाई पड़ रही है। विद्युत पोल पर अवैध रूप से केबल का जमावड़ा होने की वजह से यहाँ विद्युत से संबंधित दुर्घटनाओं के होने का
अंदेशा भी बढ़ा है। इसे देखकर नगर निगम के लापरवाही स्पष्ट रूप से नजर आती है। निगम के अधिकारियों की आवाजाही भी इस रास्ते से लगातार होती रहती है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इसे देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। अवैध रूप से विद्युत पोल पर लगाए गए केबल की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना हो, उसके पूर्व तत्काल निगम प्रशासन को इन अवैध केबल को यहां से हटाए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी का कहना है कि उनके संज्ञान में ये जानकारी नहीं थी। केबल को हटवाने तत्काल कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब ये तो खैर आपसे ही मेरे को जानकारी मिल रही है, और ये जानकारी अब आपसे चूँकि मिली है, और अगर ये केबल लगा है तो पहली बात तो उस जगह लगना नहीं चाहिए, और लगा है उसकी परमिशन है या नहीं है तो मैं जोन कमिश्नर जोन 1 में आता है, तो जोन 1 के कमिश्नर से मैं ये बात की जांच करवाता हूँ, और यदि वो पाया जाता है कि वो बिना अनुमति के तो उसको फिर कार्रवाई करेंगे, हटाएंगे। अब उसमें उसके जो प्रावधान है उसमें पेनल्टी भी हो सकती है और हटाने की कार्रवाई भी हो सकती है। मतदान केंद्रों में पानी, बिजली, सफाई, दिव्यांग जनों के लिए रैंप, सीढ़ी तथा महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग प्रसाधन की व्यवस्था को लेकर निगम आयुक्त ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतदान करने आए मतदाताओं को मतदान करने में कोई परेशानी न हो, इसे लेकर विधानसभा 65 भिलाई नगर के रिटर्निंग ऑफिसर एवं आयुक्त रोहित व्यास ने खुर्सीपार गौतम नगर के पंचशील स्कूल के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने जोन आयुक्त से कहा कि सभी केंद्रों में मतदाताओं के प्रवेश तथा निकासी के लिए दरवाजे की व्यवस्था हो। मतदान केंद्र में प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं के लिए तत्काल रैंप बनाने को कहा। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने स्कूल में बनाए गए 6 मतदान केंद्रों के कमरों का निरीक्षण भी किया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्कूल प्रांगण की पर्याप्त सफाई करने को कहा और मतदान दल के लिए निस्तारी पानी की व्यवस्था तथा पुरुष एवं महिला दल के लिए शौचालय की वर्तमान व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। कमरों में कक्ष क्रमांक को प्रदर्शित करने तथा मतदान केंद्र क्रमांक दर्शाते हुए सूचक बोर्ड लगाने को कहा। सभी व्यवस्थाओं को 1 हफ्ता में पूरा करने के निर्देश दिए। रिटर्निंग ऑफिसर रोहित व्यास ने कहा कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की प्रचार प्रसार व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसे लेकर भी अधिकारियों को सुनिश्चित रहने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त पूजा पिल्ले, सहायक अभियंता प्रिया खैरवार, उप अभियंता चंद्रकांत साहू, अमित कुमार एक्का, सुपरवाइजर यू वेंकट राव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्ग जिला प्रशासन अपनी पूरी तैयारियों पर जुटा हुआ है। इसके साथ ही सभी पार्टियों के द्वारा घोषित प्रत्याशियों के द्वारा अपना नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके चलते जिला प्रशासन ने दुर्ग कलेक्ट्रेट में बैरिगेटिंग लगा रखी है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर से नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए नामांकन कक्ष नीचे ही दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, पाटन सहित 6 विधानसभा का कक्ष भी तैयार हो चुका है, जिसमें सभी प्रत्याशी आसानी से पहुंचकर अपना नामांकन जमा कर पाएंगे। तरफ से की जा चुकी है नामांकन की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में होगी। 6 विधानसभाओं के लिए सारे रूम्स और जितनी भी जो तैयारियां लगती हैं सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। यातायात पुलिस द्वारा 5 मॉडिफाई साइलेंसर एवं 25 प्रेशर हॉर्न वाहनों पर कार्रवाई की गई और कुल 30 वाहनों चालकों से मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत 75,000 रुपए वसूल किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के दिए निर्देश के परिपालन में डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज आवाज बुलेट एवं प्रेशर हार्न का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान यातायात जोन के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में दुर्ग, सुपेला, भिलाई 3 सिविक सेंटर आदि में कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 30 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना वसूला गया। मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन चालकों से 5,000 रुपए, प्रेशर हार्न वाले वाहन चालकों से 2,000 रुपए, कुल 75,000 रुपए वसूल किया गया। साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हार्न को कार्रवाई स्थल पर निकालकर जब्त किया गया
और ऐसे वाहन चालकों को भविष्य में गलती न करने की समझाइश दी गई। डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने बताया कि यातायात पुलिस की ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से महापौर निर्मल कोसरे को कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता व उनके समर्थकों ने उनके निवास स्थान पहुंचकर बधाइयां दी। दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे को कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने पर मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल का आशीर्वाद ग्रहण किया। तत्पश्चात निर्मल कोसरे ने अपने साथियों के साथ चरोदा स्थित दक्षिण हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद हनुमान जी से मांगा। पंडित संतोष शर्मा ने पूजा अर्चना करवाकर जीत का आशीर्वाद उन्हें दिया। निर्मल कोसरे अपनी राजनीतिक जीवन कांग्रेस संगठन के कई पद पर रहे पार्षद से महापौर और विधानसभा जाने की तैयारी में हैं। भिलाई चरोदा नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि अब की बार कांग्रेस 75 के पार लाएगी। बहरहाल निर्मल कोसरे को टिकट मिलने के बाद उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और बधाइयां दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। पावर हाउस में रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार के समीप नेशनल हाईवे में फ्लाईओवर के नीचे डिवाइडर बना दिया गया है, जो दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। बावजूद इसके इसे अब तक बंद नहीं किया जा सका है। नेशनल हाईवे में पावर हाउस के समीप बने 2 डिवाइडर दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। पावर हाउस चौक के समीप बना डिवाइडर यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। वहीं पावर हाउस रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार के समीप बना डिवाइडर लगातार दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। इस डिवाइडर से 2 पहिया चालक, ऑटो चालक और पैदल यात्री नेशनल हाईवे में एक ओर से दूसरी ओर आना जाना करते हैं। सुबह से रात तक ऐसी स्थिति बने रहती है। नेशनल हाईवे में सड़क के दोनों ओर से छोटे और बड़े सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही निरंतर बने रहती है। ऐसे में 2 पहिया चालकों, ऑटो चालकों और पैदल यात्रियों के इनकी चपेट में आ जाने का अंदेशा बना रहता है। इस डिवाइडर में रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। लाइट नहीं रहने की वजह से दुर्घटनाओं का अंदेशा और भी बढ़ जाता है। जवाहर मार्केट से पावर हाउस रेलवे स्टेशन आना जाना कर रहे यात्री इस डिवाइडर का उपयोग करते हैं। यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। पावर हाउस चौक के समीप डिवाइडर होने के बावजूद इस छोटे डिवाइडर का होना फ्लाईओवर निर्माण कंपनी की लापरवाही को दर्शाता है। खतरनाक हो चुके इस डिवाइडर को तत्काल बंद किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। स्मृति नगर में सार्वजनिक नव दुर्गा उत्सव एवं विजयादशमी समिति के तत्वावधान में नवरात्र का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और प्रतिदिन क्षेत्रवासियों और दर्शकों के लिए कुछ न कुछ नया प्रस्तुत किया जा रहा है। स्मृति नगर में सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव एवं विजयादशमी समिति के द्वारा क्षेत्र के टैगोर उद्यान में इस वर्ष भी नवरात्रि उत्सव विभिन्न आयोजनों के साथ किया जा रहा है। इसी कड़ी में नवरात्र के चौथे दिन समिति के संरक्षक राजीव चौबे की पहल पर क्षेत्र के ही राय परिवार द्वारा महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। इस नृत्य नाटिका को देखने और सुनने हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई और इसे देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए और राय परिवार के साथ उनकी टीम की मुक्त कंठ से सराहना की। तुमने देवताओं को बहुत सताया है, चारों ओर हाहाकार मचाया है। समिति के संरक्षक राजीव चौबे ने अपने क्षेत्र वासियों के लिए प्रतिवर्ष होने वाले दुर्गा पूजा उत्सव में प्रतिदिन कुछ न कुछ नया प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यही वजह है कि समिति की महिला सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया था कि समिति क्षेत्र के राय परिवार को इस महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका के लिए मंच उपलब्ध कराने की अनुरोध को समिति के संरक्षक राजीव चौबे द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया। समिति के संरक्षक राजीव चौबे ने इस नृत्य नाटिका की प्रस्तुति को लेकर न्यूज टीम को जानकारी दी है। देखिए, ये महिषासुर मर्दिनी का जो नृत्य नाटिका जो यहाँ प्रस्तुत की गई वो स्मृति नगर के कलाकारों द्वारा की गई थी
ये नृत्य नाटिका अधिकतर जो बंगला जात्रा के रूप में हम लोग इसको देखते रहे हैं भिलाई में बंगाली पंडालों में, लेकिन हिंदी में अनुवाद करके हिंदी में इसकी प्रस्तुति ये पहली बार हुई है और पहला ही प्रयास था, अनुपम प्रयास था और बहुत शानदार प्रस्तुति की इन कलाकारों ने मेहनत की है। 15 अगस्त से इन्होंने जो है रिहर्सल प्रारंभ की थी और श्री S.K. राय, श्रीमती विजय राय ने और इनके निर्देशन में पूरी टीम ने काम किया। संस्था द्वारा इनको आश्वासन दिया गया कि हम आपको मंच देंगे और जो भी हो सकता है, जो इनको म्यूज़िक वगैरह जो लगता है उसके लिए जो भुगतान होता है वो, और उसके अलावा जो भी संस्था द्वारा किया जा सकता है, लाइट्स की व्यवस्था और जो स्टेज के लिए अलग लाइटें लगती है नाटक के हिसाब से, वो सारी व्यवस्था संस्था के द्वारा की गई। लेकिन बहुत ही सीमित साधन में बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तुति इस टीम ने दी है और ये पहला प्रयास था, अभिनव प्रयास था, इसके लिए इनका साधुवाद है। और ये जो प्रांगण है रविन्द्रनाथ टैगोर उद्यान स्मृति नगर का, निश्चित रूप से स्मृति नगर में स्मृति निर्माण सहकारी संस्था द्वारा कला को, संस्कृति को और खेल को हमेशा ही प्रोत्साहन दिया गया है और आगे भी हम ये करते रहेंगे। निश्चित रूप से दर्शकों की उम्मीद बढ़ी है और हमारा दायित्व बढ़ा है। ऐसे कार्यक्रम करवाने के बाद निश्चित रूप से जब सब एक कार्यक्रम देते हैं तो अगले कार्यक्रम में इससे बेहतर की अपेक्षा होती है दर्शकों को, तो निश्चित रूप से दायित्व भी हमारा बढ़ा है और जो इनकी अपेक्षाएं हैं उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे अगली बार। सिर्फ इतना ही नहीं, समिति के द्वारा नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक विशेष भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और इस वर्ष भी प्रतिदिन पंडाल में आए श्रद्धालुओं, क्षेत्रवासियों एवं अपनी प्रस्तुतियां देने वाले कलाकारों के लिए भंडारे का आयोजन स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ किया गया है, जिसका लुत्फ यहां आए हुए दर्शक और क्षेत्रवासी बखूबी उठा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।